अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू का सालन बनाने की एक ऐसी लाजवाब रेसिपी लाई हूँ कि उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। अगर कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाएं तो मिनटों में झटपट से बनाएं आलू का ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन। मुंह का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही चटपटा और बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये सालन बनके तैयार होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये इतना बेहतरीन सा सालन हमने बना के तैयार किया है। सालन बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप तली हुई प्याज हमने लेनी है। अगर आपके पास पहले से तली हुई प्याज नहीं है तो फिर आप एक मीडियम साइज़ की प्याज लें और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें और इसे आपने मिक्सी के जार में डालना है। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, साथ में आधा कप दही। अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे हम जवतरी का एक फूल। ये देखिए, एक फूल जवतरी का, एक चौथाई टुकड़ा जायफल का आपने लेना है। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा मसाला पीस के सबसे पहले हमने तैयार करना है। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, इसका फ़ाइन सा एक पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर आलू मैंने लिए थे आधा किलो। मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉयल कर लिया। तो यहाँ पर आलू जो हैं 100% एकदम बॉयल हुए हुए हैं, एकदम सॉफ्ट हैं ये। इनका छिलका हमने हटा दिया है। उबले हुए आलू ले लिए हैं यहाँ पर आधा किलो आलू है हमारे पास। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। अब इसमें बहुत ही खुशबूदार इसे बनाने के लिए मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच राई दाना, कलौंजी 1 चौथाई चम्मच, 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता के मैंने ले लिए। ये सारे मसाले हमने सबसे पहले ऑयल में शामिल कर देने हैं। इसकी वजह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा आलू का सालन बनके तैयार होगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। ऑयल में हमने इसे फ्राई करना है सारी चीज़ों को। तो बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है इन सारी चीज़ों का। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इतना पकाऊंगी कि लहसुन और अदरक का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ देखिए हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें जो मसाला हमने पीस के रखा था ये मसाला शामिल कर देते हैं। आपके पास पहले से अगर उबले हुए आलू मौजूद हैं तो ये सालन मिनटों में बन जाता है। 10 से 12 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं इसे बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी हमारे इसमें डालने के बाद हमने भूनना है। और जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था मसाला तो मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। इसमें आधा कप पानी का शामिल करके ये भी इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर अब मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो मसाले जब तक के पक रहे हैं तो हम इसमें बाकी पाउडर मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया आपने शामिल करना है। आधा टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में नमक इसमें जाएगा। मिर्चें हमने शामिल करनी है तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी शामिल कर दी है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 बार पानी डाल के इसे हम भूनते जाएंगे। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 5 मिनट तक इसकी हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। तो मैं इसे भूनती जा रही हूँ। आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी बन गई है मसाले की। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार होता है। जब मसाला ही इतना मज़े का होगा तो फिर आलू की सब्ज़ी कितनी मज़े की बनेगी, आप खुद सोचें। तो यहाँ देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये देखिए मसाला एकदम भुन चुका है, इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें आलू जो बॉयल करके मैंने रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के आलू थे इसलिए मैंने ये लिए हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के आलू भी ले सकते हैं, आप उन्हें टुकड़ों में काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे अब हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी जितना आपको शोरबा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन सी आलू की ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए मैं मसाले में अच्छी तरह से आलू को भूनती जा रही हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने पानी शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा क्योंकि इसमें जो शोरबा होता है वो ज़्यादा दिखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर जिस तरह से कोरमा बनता है ना, इस तरह की थिकनेस रखी है। जिस तरह कोरमा हम बनाते हैं ना, उसकी जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी सी होती है। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। तो चलिए कवर कर देते हैं इसे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर पकाया था, तो उससे आगे का जो क्लिप है वो मिस हो गया है, रिकॉर्ड नहीं हो सका। कैमरा मेरा ऑफ़ हो गया था। तो आपने लास्ट में क्या करना है, आपने कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा इसमें शामिल करना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही चटखारेदार, खुशबूदार सा आलू का ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।